और जंग के बीच इस समय की बड़ी खबर बता दें, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू। युद्ध के बीच लोगों से उन्होंने बातचीत की है, मिलकर जीत हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नेतन्याहू को मार दिया है ईरान ने, वो देखिए उसका जवाब अब नेतन्याहू एक बार फिर देते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं और उनसे उनके हालचाल पूछे हैं। ईरान जिसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स की एक पूरे सिटी बसा रखी है, अंडरग्राउंड टनल में वो हथियारों का जखीरा है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं है। और अब जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों की खेप का वीडियो जारी किया है। और ये वीडियो देखकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जरूर परेशान होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले IRGC ने अपनी अंडरग्राउंड टनल से ड्रोन का वीडियो जारी किया था और अब मिसाइलों की खेप का वीडियो रिलीज कर बता दिया है कि वो आखिर अभी तक कैसे युद्ध लड़ पा रहा है। वीडियो में लाइन से टनल के अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। रेडी टू अटैक मोड में रखी इन मिसाइलों का निरीक्षण करते अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी बस मिसाइल और हथियार दिखाई देंगे। कोई नहीं जानता कि ईरान के पास कितने हथियार हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड टनल की एक श्रृंखला बना रखी है जो कहां तक फैली है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ईरान अपने हथियार सामने ला रहा है, वो इशारा है कि जंग अब भी थमने नहीं वाली है। ईरान से अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ते हुए 17 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। और इसी बीच ईरान ने अपना एक और ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जो अमेरिका इजराइल की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। टेंशन इसलिए क्योंकि ईरान ने पहली बार युद्ध में सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसका लॉन्च करते हुए वीडियो भी सामने आया और इन हमलों के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। यानी ईरान धीरे धीरे अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। खुद ईरान ने दावा किया है कि अभी उसने युद्ध में सिर्फ पुराने हथियार और मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है और अब जिस तरह से सेजल मिसाइल ईरान ने निकाली है वो कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन बढ़ा रही है। ईरान ने सेजल मिसाइल से हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 4 थार्ड एयर डिफेंस बर्बाद हो चुके हैं, तो वहीं इजराइल का सबसे मजबूत माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान जिसकी ताकती मिसाइल और ड्रोन्स है जो शायद किसी दूसरे देश के पास इतनी तादाद में ना हो, और अब जो सेजल मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार युद्ध में हुआ है उसकी खासियत की वजह से उसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। जी हां, ईरान की खतरनाक सेजल मिसाइल सबसे आधुनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 से 2500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। 700 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। 7 मिनट में तेल अवीव पर अटैक संभव हो जाता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। रडार देखते ही दिशा बदलने लगती है सेजल। आयरन डोम पेट्रियट को भी चकमा दे सकती है। सॉलिड फ्यूल तकनीक से जल्द लॉन्च होती है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दावा यह किया जा रहा था कि ईरान पर एसिड अटैक भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमलों को नस्लें बर्बाद करने वाला बताया है। दरअसल अरागची के इस बयान के पीछे वो हमले हैं जो इजराइल ईरान के तेल डिपो पर हो रहे हैं। 8 मार्च को ईरान की कई तेल रिफाइनरी और डिपो पर हमला हुआ था, जिसके बाद हर तरफ काला धुआं और प्रदूषण जैसे हालात बने जो अभी तक जारी है। उसी को लेकर अरागची ने इसे नस्लें बर्बाद करने वाला बताया। इस तरह की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे पर्यावरण विनाश माना जाता है। हमलों से ईरान के लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन स्तर को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी और भूजल के दूषित होने के दूरगामी प्रभाव कई पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं और इस युद्ध अपराध के लिए इजराइल को सजा देने की बात कही है। हमलों के बाद तस्वीरें भी सामने आई थी जब आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। बारिश के साथ जले हुए तेल के कण नीचे आ रहे थे। इसे लेकर ईरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा भी किया था कि ये एसिड अटैक भी हो सकता है और अब अरागची ने जो बयान दिया है वो युद्ध का सबसे खतरनाक मोड साबित हो सकता है।